जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और जो अपना रिवीजन है उसे कंटिन्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा बहुत जल्द जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के डेली टेस्ट सीरीज़ यानी कि होमवर्क सीरीज। उसी क्रम में आपका डे 45 है आज। ठीक है, डे 45 सभी का जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड करके आप इसे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज देखेंगे डे 45 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे करंट अफेयर्स है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, 76वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों विजेताओं के नाम घोषणा की गई है। टोटल हो जाएंगे 139, जिसमें पद्म विभूषण हो जाएगा 7, भूषण हो जाएगा 19 और श्री हो जाएगा आपका 113। ठीक है, जिसमें फीमेल को मिलेंगे आपको 23 और जो मरणोपरांत मिलेंगे कितने हैं तो 13 और आपका जो फॉरेनर है उनको मिलेंगे कम से कम 10। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार पाने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा 23 और पूछेगा बिहार में कैसे मिला, तो आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा को। आगे देखते हैं, सामान्यतः एक वर्ष में पद्म पुरस्कार अधिकतम कितने दिए जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा 139 दिए जा सकते हैं। 4 है क्वेश्चन नंबर, किस वर्ष पद्म पुरस्कारों को 3 अलग अलग पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों से पुनर्वर्गीत किया गया। आंसर हो जाएगा 1955 में। स्थापना कब हुई इसकी पद्म पुरस्कारों की। आंसर हो जाएगा 1954 में। ठीक है, और उसके बाद 1955 में अलग अलग करके दिया जाने लगा। आगे चलते हैं, पद्म पुरस्कार समिति जो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पद्म पुरस्कारों के लिए लोगों की सिफारिश करती है, इसका प्रमुख जो है कौन है। आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। आगे चलते हैं, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से। आंसर हो जाएगा कला यानी कि लोक गायिका। यहाँ पे देख लीजिए लोक गायिका। आगे चलते हैं, खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं पहले तीरंदाजी कौन बने। आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह। मिलान कर लेते हैं, यहाँ पे नागेश्वर रेड्डी हो जाएंगे आपका चिकित्सा से रिलेटेड है, जगदीश सिंह हो जाएंगे आपका सार्वजनिक मामले, ओसामू सुजुकी हो जाएगा व्यापार उद्योग और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम हो जाएंगे आपका कला से ये रिलेटेड है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 की ओर। PR श्रीजेश को हाल ही में पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इनका संबंध किस खेल से है। आंसर हो जाएगा हॉकी से। किससे, हॉकी से। खेल के क्षेत्र में R अश्विन को कौन सा पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। आंसर हो जाएगा पद्मश्री। नंदलाल बोस को पद्म विभूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका 1954 में। आगे देखें, इसमें क्यों जाना जाता है, संविधान को अलंकृत करने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस गैर भारतीय को सन 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा ओसामू सुजुकी को। आगे है, किस वर्ष पद्म विभूषण को 3 अलग अलग पद्म भूषण पद्मश्री पुरस्कार में वर्गीकृत किया गया। आंसर हो जाएगा 1955। हम लोगों ने ऊपर देखा था। आगे है, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता भारत के पहले खिलाड़ी कौन है। आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। आगे है, रिवीजन है आपका यहाँ से, निहोन डियासाको समूह का संबंध किस देश से है। आंसर हो जाएगा जापान से। किससे हो जाएगा, जापान से। डेविड वेकर व जॉन जम्पर को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। आंसर हो जाएगा रसायन। चिकित्सा व नोबेल प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन थे। आंसर हो जाएगा हरगोविंद सिंह खुराना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अवार्ड कब से प्रारंभ हुआ। आंसर हो जाएगा 1969 से। कब, 1969 से। सन 1998 में अर्थशास्त्र व नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन को। लास्ट इसमें सेकंड लास्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहली भारतीय महिला कौन है। आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। और शांति के नोबेल पुरस्कार को किस संस्था द्वारा दिया जाता है। आंसर हो जाएगा नवोजिन नोबेल संस्था। आगे है, सौरमंडल का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। बड़ा हो जाएगा आपका गैनमेट, छोटा हो जाएगा डिमोस। आगे चलते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे संबंधित रोगों का लिखिए। आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह का रंग कैसा होगा, चमकीला। मंगल का हो जाएगा लाल, शनि का हो जाएगा काला, पृथ्वी का हो जाएगा नीला, बृहस्पति का रंग हो जाएगा पीला और यूरेनस का हो जाएगा हरा। समभूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा समभूकंपीय रेखा। क्या कहेंगे, समभूकंपीय रेखा। आगे है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या है। आंसर हो जाएगा प्यूर्टो रिका। निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर वाला, ये हो जाएगा आपका क्यूरेशिया जलधारा। ठीक है, बाकी आपका है हिंद महासागर है, जैसे मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा और अग्लुहास जलधारा, ये सभी क्या है तो हिंद महासागर के हैं। और जो आपका क्यूरेशिया है जलधारा, ये आपका प्रशांत महासागर का है। आगे है, बेरिंग सागर और चुक्की सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। आंसर हो जाएगा आपका बेरिंग जल संधि। सुगारू जल संधि किसे जोड़ती है। आंसर हो जाएगा जापान
किसे जोड़ती है? जापान के पास। अच्छा, इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आगे है, स्पेन को मोरक्को से कौन सी जल संधि अलग करती है? आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। कील नहर कहाँ और किस देश में अवस्थित है? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी। आगे है, डेन्यू नदी का उद्गम स्थल क्या है तथा ये कहाँ गिरती है? आंसर हो जाएगा, ये आपका उद्गम स्थल क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में। कहाँ पे गिरती है? ब्लैक फॉरेस्ट। और कहाँ है ये? जर्मनी में। और ये कहाँ गिरती है? तो गिरती है आपका काला सागर में। कहाँ गिरती है? काला सागर में। आगे है, किस परिघटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा आंसर? अपवर्तन के कारण। आगे चलते हैं, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का जो अगला है आपका, वो कौन बना? अगला राजा किसे बनाया गया? आंसर हो जाएगा कृष्णराज तृतीय को। किसे? कृष्णराज तृतीय को। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? आंसर हो जाएगा अनुसूची 4 में। बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस तिथि को प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को। आगे है, मानव शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एंजाइम। देश में अब तक के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व मुख्यमंत्री रहे? आंसर हो जाएगा टोटल 6 हैं। विखंडन अभिक्रिया से उत्पन्न न्यूट्रॉन की गति मंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। किसका करते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। आगे है, दक्षिण पूर्व रेलवे का आपका कहाँ है? कोलकाता में। पूर्वी रेल का कलकत्ता में। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली। और पश्चिम रेलवे का आपका जयपुर। रक्त में ऑक्सीजन की कमी से कमजोरी और थकान महसूस होता है, इसी स्थिति को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इनसे एनीमिया। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को कब और कहाँ के पास किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका 1920 नागपुर। और इसका अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। संविधान के किस संशोधन के तहत संसद बिना मूल संरचना को बदले 368 के तहत संशोधन कर सकती है? आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन के तहत। रिहंद और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा सोन नदी की। किसकी हो जाएगी? सोन नदी की। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तथा यह किसे जोड़ता है? आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन। दीवान ए अर्ज क्या है तथा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग के द्वारा। और किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा। क्या है ये? सैन्य विभाग। और किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा। जब गहरी लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्रग्रहण होता है तब कौन सी घटना होती है? आंसर हो जाएगा ब्लड मून की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देती है? आंसर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। ग्रहण में जहाँ चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी शामिल होते हैं वे लगभग डैश में होते हैं? आंसर हो जाएगा एक सीधी रेखा में वो रहते हैं। आगे है, चंद्रग्रहण तब होता है जब डैश की छाया चंद्रमा पर पड़ती है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी की छाया। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा आने से क्या कारण है? इसको लिखिए। आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का आकर्षण और चंद्रमा का आकर्षण। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्वार तथा भाटा आने की स्थिति में एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच कितना समय अंतराल होता है? आंसर हो जाएगा आपका ऐसे, देखिए यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, उसके बाद आपका ऐसे, तो यहाँ पे ज्वार और भाटा, तो इसका जो दूरी है ये समय लगता है 6 घंटा 13 मिनट। ठीक है, ऐसे होता है। तो पूछा क्वेश्चन में क्या है आपको? ज्वार से दूसरे ज्वार। तो यहाँ पे मान लीजिए ज्वार है और यहाँ पे भी ज्वार है क्योंकि बीच में भाटा आएगा, तो इन दोनों का जो टाइम लगेगा तो 6 घंटा 13 मिनट यहाँ और 6 घंटा 13 मिनट का यहाँ, तो 26 हो जाएगा, यानी कि 6 12 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो इसी कारण ये कहा गया है 12 घंटे और 26 मिनट आपको लगेंगे ओवरऑल। आगे चलते हैं। लघु ज्वार भाटा महासागर या सागरों में किस स्थिति में उत्पन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा समकोणीय स्थिति। समकोणीय स्थिति, ये रहा आपका फिगर, यहाँ देख लीजिए, ऊपर मून है, उसके बाद आपका अर्थ है, सन है, आपको ये ऐसे बनेगा। ठीक है, समकोणीय। आगे चलते हैं। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की घटना क्रमशः किस काल के दौरान घटित होती है? आंसर हो जाएगा अमावस और पूर्णिमा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा कोरोना। सर्वाधिक ज्वार और भाटा हमारी पृथ्वी पर कहाँ उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा फंडी की खाड़ी। कहाँ पे है? तो उत्तरी अटलांटिका यानी कि कनाडा के पूर्व में। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में उल्लेखित है तथा इसका विस्तार किन अनुच्छेदों में है? भाग 14 में है। और इसका विस्तार कहाँ पे? आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। प्रशासनिक तथा अन्य विवादों के लिए न्यायाधिकरणों की नियुक्ति संविधान के किस भाग में वर्णित है? आंसर हो जाएगा भाग 14A में। देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्रमशः कितना है? आंसर हो जाएगा 65 ईयर। और
राज्य लोक सेवा आयोग का मेरे ख्याल से 63 है, एक बार देख लीजिएगा। अगर कुछ होगा मैं कमेंट में बता दूंगा, पर आपका जो संघ लोक है उसका 65 हो जाएगा और इसका 62 या 63 है, ठीक है। मेरे हिसाब से 62 होगा, आप एक बार देख लीजिएगा आपका राज्य लोक सेवा आयोग का। चलिए आगे चलते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई तथा इसका अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग में परिवर्तित किया गया। तो इसका जो आपका स्थापना है 1926 में ली आयोग के द्वारा किया गया और 1935 के अधिनियम के तहत इसे किया गया। आगे है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संपूर्ण वेतन का भार किसके ऊपर भारित होता है। आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि पे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है, लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है तथा किस मंत्रालय के साथ काम करता है। तो संवैधानिक है और कार्मिक विभाग मंत्रालय के द्वारा ये कार्य करता है। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के कुल कितने अंग हैं तथा कौन कौन से हैं। टोटल 3 हैं, IAS, IPS और IFS, यानी कि इंडियन फॉरेन नहीं, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य तथा शक्ति का विस्तार किसके द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा राज्य विधान मंडल के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के तर्ज पर प्रत्येक राज्य के एक राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315(1) में। अंतिम शुंग शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके मंत्री द्वारा की गई। आंसर हो जाएगा देवभूति। कौन सा वंश दक्षिणापंथ अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला दक्षिणी वंश माना गया। आंसर हो जाएगा सातवाहन। शुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया तथा इनके द्वारा स्थापित तोरण द्वार का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा विदिशा और सांची स्तूप। संबंध किससे है, सांची स्तूप का। आगे है, पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना से पूर्व किस शासक का सेनापति रहा। आंसर हो जाएगा बृहद्रथ का। आगे है, प्राचीन भारत के पुस्तकों में किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की कहानी है। आंसर हो जाएगा मल्लिकाग्निमित्र में। भारत में द्विभाषीय अभिलेखों वाले सिक्कों जारी करने वाले पहले शासक कौन थे। आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। आगे है, किसी लिपि के सर्वाधिक प्रयोग प्राचीन भारत में शिलालेखों और स्थापत्यों के उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मी लिपि। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है। आंसर हो जाएगा सिकंदर, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। मिनांडर के बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए किसने प्रेरित किया था। आंसर हो जाएगा नागसेन ने। किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपनो में राजा मिलिंद के रूप में किया गया। आंसर हो जाएगा मिनांडर। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेशनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसके द्वारा फहराया गया। आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस के द्वारा। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। आंसर हो जाएगा पुष्यभूति शुंग के। वह शासक जो अपने सैन्य अभियानों के लिए जाने वाले भारतीय उपमहाद्वीप में सैन्य प्रभाव का विस्तार किया। कौन। आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस। शासकों के नाम और चित्र वाले सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए। आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक ने। किसने किया, इंडो ग्रीक ने। आगे है, एहोल अभिलेखों किसके द्वारा लिखा गया था, इसे किसने स्थापित करवाया। आंसर हो जाएगा रवि कृति ने। ये आपका होमवर्क है, इसे देख लीजिए एक बार। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको उसका PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ पर आप जाइए और PDF को प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।